दोस्तों आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, सीरीज रेजोनेंस। ओके, देखिए ये सीरीज रेजोनेंस में दो स्टेटमेंट है इंपॉर्टेंट। फॉर ऑकरेंस ऑफ रेजोनेंस इन एनी सिस्टम, टू एनर्जी सोर्स एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो बोल रहा है कि अगर रेजोनेंस को अगर होना है, होने के लिए दो एलिमेंट्स की जरूरत होती है, दो एलिमेंट सर्किट में होने चाहिए। ओके, जो कि एनर्जी को स्टोर कर सके इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो हमको पता है इंडक्टर जो होता है वो एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो कैपेसिटर होता है वो स्टोर करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो आप देखेंगे जो भी सर्किट रेजोनेंस एग्जिबिट करता है उसमें जरूर से इंडक्टर और कैपेसिटर जरूर होता है। ओके, दूसरा स्टेटमेंट है, अ सर्किट इज सेड टू बी इन रेजोनेंस व्हेन सोर्स करंट एंड वोल्टेज सोर्स आर इन फेज। ओके, तो अगर सर्किट अगर रेजोनेंस में तभी होगा जब सोर्स करंट, ओके, जैसे मान लीजिए सोर्स करंट आई है और सोर्स वोल्टेज दोनों जो है फेज में होंगे। ओके, ये दोनों सेम फेज में होंगे, ठीक ना। यानी इसका मतलब वोल्टेज और करंट कब फेज में होते हैं, जब सर्किट रेजिस्टिव होता है। तो यूं ये भी कर सकते हैं हम लोग कि सर्किट जो है प्योरली रेजिस्टिव होगा, ठीक। दैट इज इमेजिनरी कंपोनेंट ऑफ द इम्पिडेंस शुड बी जीरो। ओके, जो जैसे मान लीजिए इम्पिडेंस है R प्लस जे एक्स होता है इम्पिडेंस। ओके, तो एट रेजोनेंस में इमेजिनरी पार्ट जो होता है जीरो जाता है, सिर्फ क्या बचता है, रेजिस्टिव पार्ट बचता है। ओके, तो सर्किट क्या होता है, प्योरली रेजिस्टिव बन जाता है एट रेजोनेंस, ठीक। इसलिए उसका पावर फैक्टर क्या होगा, सोर्स का वो यूनिटी पावर फैक्टर होगा, है कि नहीं, क्योंकि सर्किट रेजिस्टिव हो जाएगा। तो जो सोर्स होगा वो करंट जो डिलीवर करेगा वो करंट वोल्टेज के ही फेज में होगा। ओके, चलिए अब सर इस चीज को हम पूरे समझते हैं सर्किट से। ओके, सर्किट डायग्राम से सारा चीज समझते हैं। तो देखिए जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं सीरीज रेजोनेंस की। ओके, तो सीरीज में क्या होगा, एक रेजिस्टेंस होगा, मतलब आरएलसी सर्किट होगा ना, तो आर एल और सी, ठीक, ये दोनों सीरीज में होंगे। ओके, ये सोर्स वोल्टेज है, ठीक, ये आर हो गया, इसका इम्पिडेंस क्या होगा, जे ओमेगा एल, इसका इम्पिडेंस क्या होगा, माइनस जे 1/ओमेगा सी। ओके, माइनस जे 1/ओमेगा सी, ठीक। तो ये करंट लेस से इसको सोर्स करंट मानते हैं IS, ठीक ना। तो आप जेट को कैसे लिखेंगे, आप जेट को ऐसे लिखेंगे, आप R प्लस जे ओमेगा एल प्लस, है कि नहीं, जेड इक्वलेंट ओवर, इसको मैंने टोटल को जेड मान लिया, माइनस J/ओमेगा सी, ठीक। या इसको ऐसे लिख लीजिए, जे को कॉमन ले लीजिए, जे कॉमन आपने लिया तो ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी, ठीक। तो ये देखिए रेजिस्टेंस जो होता है ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट नहीं करता, लेकिन ये देखिए ओमेगा से मल्टीप्लाइड है। ये जो इसका जो इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है ओमेगा एल, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है। वैसे ही कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है ये भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, ठीक। ये फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है, चाहे कोई फ्रीक्वेंसी कर लीजिए, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ठीक। तो एक चीज देखिए, इसका मैग्नीट्यूड आप कैसे लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ठीक, रूट ओवर, ठीक, ये इंपिडेंस होगा। तो एक चीज देखिए आप, ये जब आप फ्रिक्वेंसी आप मान लीजिए आप बढ़ा रहे हैं, ठीक, आपने जीरो से फ्रिक्वेंसी बढ़ाना स्टार्ट किया, जीरो से आपने फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना स्टार्ट किया, ओमेगा आपने बढ़ाना स्टार्ट किया जीरो से, तो ये बढ़ना स्टार्ट करेगा ओमेगा एल, है कि नहीं, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बढ़ना स्टार्ट करेगा। ये इसमें जब जीरो होगा फ्रिक्वेंसी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी इस टर्म की सिर्फ, ठीक। तो आप जब बढ़ाना स्टार्ट करेंगे ये कम होना स्टार्ट होगा, फ्रिक्वेंसी जब आप बढ़ाएंगे ये कम होगा क्योंकि 1/ओमेगा है, और ये इंक्रीज होगा जब आप फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएंगे जीरो से। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जबकि दोनों के दोनों ये चीज इक्वल होंगे, और ये दोनों, है कि नहीं, जब ये दोनों इक्वल होंगे आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो उस समय ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो उस समय बचेगा क्या, तो उस समय जेड एट रेजोनेंस की वैल्यू क्या होगी, आर होगी, है कि नहीं, उस समय ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक।
तो अब कंडीशन निकालते हैं। लेट से जिस फ्रीक्वेंसी पे दोनों इक्वल हो रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी को हमने नाम क्या दिया, ओमेगा आर। इसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो चलिए, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे दोनों इक्वल हो जा रहे हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा आर एल इज इक्वल्स टू 1 बाई ओमेगा आर सी। ठीक, इसको ऐसे आप लिख सकते हैं। अब इसको ओमेगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल को नीचे लाइए, 1 बाई एल सी। ठीक, तो दिस इंप्लाइज ओमेगा आर इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट, या इसको ऐसे लिख लीजिए 1 बाई रूट एल सी। तो जब फ्रीक्वेंसी, जब सोर्स की जब फ्रीक्वेंसी जो है 1 बाई रूट एल सी होगी तो उस समय ये दोनों इंडक्टर और कैपेसिटर का जो इंपीडेंस होगा दोनों इक्वल हो जाएंगे, और दोनों अपोजिट साइन के होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओमेगा आर इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट एल सी, ये याद करने वाली चीज है। ठीक, तो चलिए, अब जब रेजोनेंस पे सिर्फ क्या बच रहा है, ये दोनों, ये टर्म पूरा गायब हो जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ जेड कितना बच रहा है, आर बच रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जेड मिनिमम है कि नहीं, ये मिनिमम है। मतलब रेजोनेंस पे जो इंपीडेंस होता है सर्किट का सीरीज रेजोनेंस में, वो जेड मिनिमम होता है। तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है कि नहीं, क्योंकि करंट क्या होगा, आई एस इज इक्वल्स टू वी एस बाई आर होता है। ठीक, तो वी एस बाई आर, सॉरी वी एस बाई जेड लिखेंगे ना आप, जेड। इस समय जेड क्या है, मिनिमम वैल्यू है, उसकी वैल्यू क्या है, आर है। तो इसको करंट क्या है, ये जो है आई मैक्स। तो रेजोनेंस पे करंट जो है मैक्सिमम होता है। ओके, अब जैसा कि मैंने बोला, अब चलिए यहाँ पे एक तो वो केवीएल इक्वेशन लगाइए। तो आप क्या लिखेंगे, वी एस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मान लीजिए प्लस माइनस, इसको क्या बोलेंगे, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस जो है वी आर है। ओके, ये लेट से इसको वी एल मैंने नाम दिया, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। ठीक, प्लस माइनस, और लेट से कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, प्लस माइनस वी सी। ओके, मैंने ये नाम दे दिया। तो इसको आप क्या लिखेंगे, वी एस इज इक्वल्स टू वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी लिखेंगे आप, है कि नहीं, वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी आप लिखेंगे। चलिए, वी आर क्या है, अब करंट जो है सब में कॉमन फ्लो कर रहा है, सब में कॉमन करंट फ्लो कर रहा है। तो इसको क्या, कैसे आप लिखेंगे, वी आर की वैल्यू क्या होगी, आई इंटू आर प्लस वी एल की वैल्यू क्या होगी, आई इंटू जे ओमेगा एल, जे ओमेगा एल, जे को बाहर लेते आइए आप। ठीक, तो आई, जे को क्या लिखेंगे, आई इंटू ओमेगा एल। ठीक, प्लस वीसी की वैल्यू क्या होगी, आई इंटू माइनस जे बाई ओमेगा सी। जे को बाहर लाइए आप, तो कैसे लिखेंगे आप, आई आर प्लस, अब आई और जे को बाहर लेकर के आइए आप, तो आप क्या लिखेंगे इसको, जे को बाहर लाइए आप, आई को भी ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी। ठीक, तो आप देखिए उस समय ओमेगा एल, ये दोनों इक्वल होते हैं रेजोनेंस पे, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं आप, आई, ये दोनों जीरो होते हैं क्वांटिटी, तो आई इंटू ओमेगा एल इज इक्वल टू आई इंटू 1 बाई ओमेगा सी, है कि नहीं। ये आई इंटू ओमेगा एल क्या है, वी एल इज इक्वल टू, ये क्या है, आई इंटू ओमेगा सी क्या है, वी सी। तो यह देखिए रेजोनेंस पे वी एल इज इक्वल टू वी सी होता है कि नहीं, वी एल इज इक्वल टू वी सी। तो आप क्या लिखेंगे, रेजोनेंस पे एट रेजोनेंस वी एल इज इक्वल टू वी सी, लेकिन अपोजिट साइन होती है, दोनों कैंसिल होते हैं। ठीक, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचेगा, वी आर। ठीक ना, आई आर को क्या लिखेंगे, वी आर लिखेंगे। तो आप क्या बोलेंगे, सोर्स वोल्टेज जो होगा, सोर्स वोल्टेज जो है रेजोनेंस पे, मतलब वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्वल टू सोर्स वोल्टेज होगा। समझ में आया आपको, और वी एल इज इक्वल टू वी सी होगा, लेकिन अपोजिट साइन होगा, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, चलिए अब फेजर ड्रॉ करते हैं। let's draw the phasor at resonance। ठीक, अब एक चीज बताइए, रेजोनेंस पे सर्किट कैसा हो जा रहा है, प्योरली रेजिस्टिव हो जा रहा है कि नहीं, प्योरली रेजिस्टिव हो जा रहा है। तो क्या बोलेंगे आप, जो सोर्स जो होगा, जो करंट डिलीवर करेगा, वो सेम
दोनों के दोनों सेम फेज में होंगे, है कि नहीं। तो लेट्स से, और देखिए सारे एलिमेंट्स में करंट क्या है, सेम फ्लो हो रहा है क्योंकि सीरीज में है। इसमें भी आई एस करंट फ्लो हो रहा है, इसमें भी आई एस, इसमें भी आई एस करंट फ्लो करेगा। तो मैंने करंट को फेजर ले लिया, मतलब रेफरेंस ले लिया। ओके, लेट्स से मैंने करंट को रेफरेंस लिया आई एस, ठीक। अब मैंने बोला करंट और वोल्टेज सोर्स दोनों सेम फेज में होते हैं, तो मैंने वोल्टेज सोर्स को भी मैंने सेम फेज में कर दिया, इसको माने वी एस माना, ठीक। वी एस बड़ा होगा क्योंकि आई एस क्या होता है, वी एस बाई आर होता है, तो आई एस जो है छोटा होता है, इसलिए मैंने आई एस को इधर छोटा बनाया, इसको बड़ा बनाया, ठीक ठीक। और मैंने अभी भी बताया आपको वी एस इज इक्वल्स टू वी आर होता है कि नहीं, वी एस इज इक्वल्स टू वी आर, ठीक। अब इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर में करंट जो है लैग करता है और वोल्टेज जो है लीड करता है 90 डिग्री से, ठीक। तो वोल्टेज VL, ये मैंने VL बोला, ठीक है कि नहीं। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर लीड करता है 90 डिग्री से, और कैपेसिटर में करंट जो वोल्टेज जो है लैग करता है 90 डिग्री करंट से, कैपेसिटर केस में। तो आप इसको ड्रॉ करेंगे VC। इसको थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करिए, मैं बता रहा हूं क्यों कर रहा हूं, बताऊंगा आपको। VL और इसको VC। अब ये दोनों वैल्यू इक्वल होती हैं, है कि नहीं, ये दोनों वैल्यू इक्वल होती हैं, तभी तो कैंसिल हो जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, VS इज इक्वल्स टू VR बचता है, ठीक। तो ये आपका हो गया फेजर, समझ में आ गया आपको। ये फेजर ऑफ सीरीज रेजोनेंस एट, ठीक, एट व्हेन द सर्किट इज एट रेजोनेंस, ठीक। एक चीज और बताना चाहता हूं, सीरीज रेजोनेंस को एक नाम से और बोला जाता है, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होता है, वोल्टेज मैग्निफिकेशन। सीरीज रेजोनेंस को वोल्टेज मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए इसका रीजन है, जैसा कि मैंने बताया वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर दोनों इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट साइन होते हैं, ठीक। ये एक पॉइंट मैंने बताया। एक पॉइंट और है, जो ये इसका मैग्नीट्यूड होता है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ये जो है इस मैग्नीट्यूड से बड़ा होता है, ठीक। सोर्स वोल्टेज से बड़ा होता है ये VL की लेंथ, मतलब VL इज मैग्नीट्यूड जो होता है VL का सोर्स से बड़ा होता है। यहां पे मैंने थोड़ा छोटा लग रहा है लेकिन क्योंकि जगह नहीं है, तो ये लेंथ जो होती है बड़ी होती है इस लेंथ से, ठीक। और VC भी, मतलब ये दोनों इक्वल होते हैं लेकिन इससे बड़े होते हैं, मतलब इसके मैग्नीट्यूड से, सोर्स वोल्टेज के। इसीलिए वोल्टेज मैग्निफिकेशन बोला जाता है, क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर मैग्नीफाइड हो जाते हैं, मैग्नीफाइड, ओके, मतलब सोर्स वोल्टेज से ज्यादा होते हैं लेकिन दोनों अपोजिट साइन होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, ठीक। इसीलिए सीरीज रेजोनेंस को वोल्टेज मैग्निफिकेशन ही बोला जाता है। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, ओके, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट सीरीज रेजोनेंस में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं।